नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। सब लोग मेरे स्टेटमेंट की बहुत वेट कर रहे थे कि मैं वर्ल्ड कप के लिए कुछ बोलता क्यों नहीं हूं। मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि 2023 में अहमदाबाद में लगातार 10 मैच की जीत के बाद भले ही हमने वर्ल्ड कप नहीं जीता, लेकिन हमने दिल जीता। लेकिन मैं आपको एक प्रॉमिस करना चाहता हूं कि रोहित शर्मा की कप्तानी में 2024 में बारबाडोस में हम जरूर भारत का झंडा गाड़ेंगे। आखिरकार बीसीसीआई के सचिव जय शाह की भविष्यवाणी सच हुई और बारबाडोस के मैदान में रोहित एंड कंपनी ने जीत का झंडा फहरा दिया। जी हां, जिस तरीके से जय शाह ने भविष्यवाणी की थी 14 फरवरी 2024 को, ये कहा था कि रोहित शर्मा की कप्तानी में 2024 में बारबाडोस में झंडा गाड़ेंगे, और वो मुमकिन हुआ। जिस तरीके से रोहित शर्मा ने बारबाडोस में झंडा गाड़ दिया और T20 वर्ल्ड कप की ये ट्रॉफी अपने नाम कर ली। दरअसल बारबाडोस के मैदान में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 वर्ल्ड कप का ये फाइनल मुकाबला खेला गया। ये मुकाबला वाकई धड़कनें बढ़ाने वाला था, लेकिन आखिरकार भारत ने ये विश्व कप की ट्रॉफी अपने नाम की। लेकिन इस जीत के तुरंत बाद कैप्टन रोहित शर्मा के हाथों में तिरंगा था, जो उन्होंने बारबाडोस के मैदान में गाड़ा। लेकिन उसी के साथ मौजूद थे बीसीसीआई के सचिव जय शाह और साथ ही वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या। यह तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। वो इसलिए क्योंकि जय शाह पर तमाम आरोप लगाए गए। विपक्ष से लेकर तमाम लोगों ने सवाल उठाए कि उन्हें बीसीसीआई का सचिव बना दिया गया और भारत जो है वर्ल्ड कप नवंबर में हार गया। लेकिन उसके बाद जय शाह ने एक कार्यक्रम में यह कहा था कि बारबाडोस के मैदान में हम T20 वर्ल्ड कप जीतेंगे और रोहित शर्मा की कैप्टनसी में ये जीत का झंडा गाड़ेंगे। जिसके बाद ये तस्वीर एक तरीके से उन तमाम विरोधियों के मुंह पर करारा तमाचा और कहीं ना कहीं एक जवाब के तौर पर मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से वो पूरा कार्यक्रम हुआ था वहां पर रोहित शर्मा भी मौजूद थे और उन्हीं की मौजूदगी में जय शाह ने इस बात का ऐलान किया था कि हम T20 विश्व कप में झंडा गाड़ेंगे। दरअसल उस समय T20 विश्व कप 2024 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया था, लेकिन टीम इंडिया किसकी कैप्टनसी में विश्व कप खेलेगी ये साफ नहीं हुआ था। जिसके बाद जय शाह का एक बयान मीडिया में आया था, जिसमें उन्होंने ये उम्मीद जताई थी कि टीम इंडिया रोहित शर्मा की कैप्टनसी में ही विश्व विजेता बनेगी। भले ही वो 50-50 जो वर्ल्ड कप का मुकाबला था वो हम हार गए हों, लेकिन आज जय शाह की तारीफ हो रही है। जय शाह छाए हुए हैं और यही वजह है कि पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री ने भी जय शाह की तारीफ करते हुए ये लिखा, बहुत अच्छा जय शाह, आपका नया नाम जय नास्त्रेदमस शाह है। आपने नियुक्त किया रोहित शर्मा को और ये कहा था 4 महीने पहले भविष्यवाणी करते हुए कि आज के दिन भारत विश्व विजेता बनेगा, और भारत आज विश्व विजेता बना है। यानी उन्होंने बड़े भविष्य ज्ञाता से कहीं ना कहीं जय शाह की तुलना कर दी है। जिस तरीके से उनका ये बयान था, आज कहीं ना कहीं जय शाह जो है छाए हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से टीम का सिलेक्शन रहा, जिस तरीके से इस पूरे टूर्नामेंट में टीम का परफॉर्मेंस रहा, एक भी मैच भारत नहीं हारा, ये तमाम चीजें अगर देखी जाए तो इसमें जय शाह का बीसीसीआई के सचिव के तौर पर एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। और यही वजह है कि जय शाह के उस बयान के चर्चे बार बार हो रहे हैं, जब उन्होंने देश की जनता से ये प्रॉमिस किया था और कहा था कि मैं आपको एक प्रॉमिस करना चाहता हूं कि 2024 में रोहित शर्मा की कैप्टनसी में हम विश्व कप में जरूर भारत का झंडा गाड़ेंगे। और रोहित शर्मा के सामने ये बात कही थी, जिसे अब रोहित शर्मा एंड टीम ने दरअसल उस बात को कहीं ना कहीं दिमाग में लिया और इस तरीके से वो बात याद रखी कि झंडा गाड़ने की बात हुई थी। और यही वजह है कि मैदान पर इस तरीके से झंडा गाड़ते हुए भी रोहित शर्मा नजर आए और बराबर में
खड़े थे जय शाह। लेकिन जिस तरीके से उन पर तमाम आरोप लगते रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता बार बार विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं जय शाह, जो कि बीसीसीआई के सचिव हैं, और लगातार अब भारत कोई भी मुकाबला हारता है तो उन पर सबसे पहले उंगली उठती है। और इसी के बाद उन्होंने ये कहा था कि मैं लगातार चुप हूं, लेकिन मेरी चुप्पी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन आज मैं ये आपको आश्वस्त करता हूं कि भले ही हम लगातार 10 जीत के बाद विश्व कप नहीं जीत पाए, लेकिन हमने दिल जीत लिया और वादा यह है कि 2024 में बारबाडोस के फाइनल में रोहित शर्मा की कैप्टनसी में हम भारत का झंडा वहां पर गाड़ेंगे। ये बड़ी बात कहते हुए उन्होंने दरअसल रोहित शर्मा को भी एक तरीके से संदेश दे दिया था कि विश्व विजेता बनना है। और यही वजह है कि लगातार जय शाह के चर्चे हो रहे हैं, उनकी तारीफ हो रही है। लेकिन इसको लेकर दिल्ली जिला क्रिकेट संघ के जो निदेशक हैं श्याम शर्मा, उन्होंने भी दरअसल जय शाह की तारीफ की, उनकी सराहना की और कहा कि बीसीसीआई के सचिव के तौर पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और भारतीय क्रिकेट को लेकर जय शाह का नजरिया जो है वो बाकियों से अलग है। उन्होंने कहा कि पहली बार किसी ने ग्राउंड मैन और पिच क्यूरेटर को महत्व दिया। जय शाह का दृष्टिकोण बहुत अलग है, चाहे वो महिला क्रिकेट हो, महिला प्रीमियर लीग हो या सफल विश्व कप हो। तो इस तरीके से तारीफ करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखो, पहली बार है कि किसी ने क्यूरेटर और ग्राउंड्समैन को इम्पोर्टेंस दी है और जय शाह जी का ना विज़न बड़ा डिफरेंट है। चाहे विमेन क्रिकेट की फ़ीस की बात हो, चाहे WPL करने की बात हो, या चाहे वर्ल्ड कप, कितना सक्सेसफुल वर्ल्ड कप हुआ, और आप IPL देख लीजिए, बड़ा सक्सेसफुल रहा है। तो उनका एक विज़न डिफरेंट है। वो देखते हैं कि हर आदमी को मोटिवेट करके चलना चाहिए। असली जो मेहनत होती है वो ग्राउंड्समैन की और क्यूरेटर की होती है। कितने मैचेस हैं हमने देखे जिसमें कि हमारा ही क्यूरेटर देख लो, अंकित बहुत मेहनत करता है। जब दिल्ली में मैच होने की संभावना बहुत कम थी, बारिश होने के चांस है, तब भी उसने मैच करा के दिया। ऐसे सारे जो इंडिया में क्यूरेटर्स हैं, ग्राउंड्समैन्स हैं, उनकी मेहनत को रिकग्निशन दी गई है BCCI द्वारा, और बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और अच्छी बात है। सर, जो आपने जिक्र किया से जुड़ा हुआ और चेन्नई के बीच एक बड़ा महत्वपूर्ण मैच था, चिन्नास्वामी स्टेडियम में बारिश हुई थी, मैच रुका था, लेकिन क्यूरेटर्स की मेहनत से मैच दोबारा हुआ, पूरा हुआ, लोगों को एक्साइटमेंट देखने को मिला। तो काफ़ी सारे में ऐसा जो ग्राउंड स्टाफ का वर्क होता है वो यूजफुल रहा तो बहुत। और जहाँ तक बेंगलोर की बात है, बेंगलोर अकेला वेन्यू है जहाँ इतना बढ़िया सक्शन वो लगाया, उन्होंने सिस्टम लगाया हुआ है। मैं गया था ग्राउंड को देखने, तो ये ब्रजेश पटेल जी को भी उसका श्रेय जाता है, ग्राउंड्समैन को भी जाता है कि वहाँ का ग्राउंड एक ऐसा जो आप पानी डालेंगे तो आपको यही दिखेगा कि पानी जाता हुआ दिखेगा आपको, उसको सीधा वो फिर रिजर्वा में चला जाता है, वहाँ से फिर आगे उसको दोबारा से फ़िल्टर करके दिया जाता है। तो बहुत अच्छा है। लेकिन ग्राउंड्समैन की जो मेहनत थी, जो क्यूरेटर की मेहनत थी, उसको जो जय शाह जी ने अप्रिशिएशन किया है, वो बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा विज़न है उनका, बिल्कुल बूस्ट होगा मोराल। और देखिए, जैसे कि WPL हुआ, उसकी सक्सेस हुई, तो सब पेरेंट्स ने अपनी बेटियों को भी क्रिकेट खेलने की तरफ भेजना शुरू कर दिया है। क्रिकेट एक करियर हो गया उनका। ऐसे ही जो ग्राउंड्समैन हैं हमारे, उनको कोई अप्रिशिएट करता है तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं जब भी किसी टूर्नामेंट में चीफ गेस्ट वगैरह बन के जाता हूँ, मैं आई मेक श्योर कि मैं ग्राउंड्समैन को अपनी तरफ से कुछ ना कुछ दे के आऊँ, क्योंकि वो लोग हैं जो मेहनत करके पीछे से, और सारी मेहनत ही उन्हीं की होती है, धूप बारिश हर तरह से ग्राउंड्स को अच्छा बनाना, किसी मौसम में उसको ठीक से रखना ग्राउंड को। उसके बाद फिर मैचेस का कितना इंश्योरेंस होता है मैचेस का, अगर मैच आपका वॉश आउट हो जाए कितने करोड़ों का नुकसान होता है। वही सोचिए, सिर्फ उनकी मेहनत की वजह से अच्छे मैचेस होते हैं। तो बहुत अच्छा स्टेप है। और जय शाह जी, तो मैं तो पहले भी कहता रहा हूँ कि मैंने बहुत टेन्योर देखे हैं, तो जो विज़न उनका है, जगमोहन डालमिया जी, उसके बाद रणवीर महिंद्रा जी, और अब ये जय शाह जी, तीनों का विज़न ऐसा है कि बहुत एक डिफरेंट लेवल पे है। और ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर हमें और ज़्यादा चाहिए, हर स्टेट एसोसिएशन में चाहिए। वो तो बहुत कहते हैं कि जो पैसा मैं दे रहा हूँ क्रिकेट पे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाओ, उसकी एफडीआई बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें पैसा नहीं देना, वो उससे क्रिकेट का प्रमोशन करो, टैलेंट को नर्चर करो, बेस्ट फैसिलिटी दो,
और इंडियन क्रिकेट ऊपर जाए, और वो जा रही है ऊपर। तो कुल मिलाकर जैसा भी जीत जो भारत की हुई उसमें उतने ही खुश हुए जितना टीम इंडिया हुई, क्योंकि ये अपने आप में उनके लिए भी बीसीसीआई के सचिव के तौर पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि दर्ज हो गई है। और उन तमाम विरोधियों को एक तरीके साफ और स्पष्ट संदेश जयशाह ने दे दिया है, जो उन पर लगातार उंगली उठा रहे थे, जो तमाम लोग उन पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन जो भविष्यवाणी जयशाह के जरिए की गई थी वो आखिरकार 29 जून को बारबाडोस के इसी मैदान में सच हुई। और जब सच हुई तो रोहित शर्मा के साथ यानी कैप्टन के साथ जयशाह ने मिलकर ये जीत का झंडा बारबाडोस के मैदान में गाड़ दिया। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।